हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनेशन की, परागण की प्रक्रिया के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। अब हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर जो मेल गैमेट है यानी कि जो पॉलिन ग्रेन है, जब वो फीमेल पार्ट में आ गया है यानी कि पिस्टिल वाले एरिया में आ गया है, पिस्टिल के कहाँ पे आया है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र वाले भाग में आ गया है, तो इसके आगे क्या होता है? आपने कहा कि अब आएगा हमारे पास सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन। अब तक हम बात कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था, जिसमें हमने बात की है फूल के भागों के बारे में। फूल के नर और मादा भाग यानी कि मेल और फीमेल पार्ट हमने पढ़े हैं, जिसमें आपने स्टेमेन और पिस्टिल यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर पढ़ा है। अब आपने कहा कि इसमें हमने गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण पढ़े हैं कि युग्मक बनते हैं, जैसे पिस्टिल में बनेगी एग सेल और जो एंथर है यहाँ पर जो मेल पार्ट है उसमें बनेंगे पॉलन ग्रेन या पराग कण। पराग कण के अंदर आपने कहा नर युग्मक या मेल गैमेट होंगे और वो जो एग सेल है वो यहाँ पे फीमेल गैमेट या मादा युग्मक होगी। अब हमने कहा इसके बाद इसी स्टेप में यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज निषेचन से पूर्व की अवस्था में ही हम बात करते हैं कि अब जो नर युग्मक हैं वो क्या होंगे, यानी कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल पार्ट में जाएंगे, यानी कि एंथर या पराग कोश से कहाँ पर जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं और इस प्रोसेस को हम परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिनेशन पढ़ा, हमने साथ साथ बात की कि पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे स्वपरागण कहते हैं, सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम परागण कहते हैं। तो दो प्रकार के पॉलिनेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, जिसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। हमने बात की है यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बात की है। अलैंगिक जनन में आपने बडिंग पढ़ी है जिसे नवोदित कहते हैं, आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है जिसे हम विखंडन कहते हैं, आपने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु निर्माण कहते हैं, आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा है जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये सारे अलैंगिक जनन के प्रकार हमारे पास आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने कहा कि आपके पास आता है सबसे पहला जो फेज है वो है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। और प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने बात की है युग्मक निर्माण यानी कि गैमेट कहाँ कहाँ बनते हैं, यानी कि हमने बात की मेल गैमेट कहाँ बनेगा, जो एंथर है या जो परागकोश है वहाँ बनेगा। फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, जो ओवरी है यानी कि जो अंडाशय है वहाँ पर बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है युग्मक का स्थानांतरण, जिसमें हमने पॉलिनेशन यहाँ पर पढ़ी है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फेज, जिसे हम निषेचन की अवस्था यहाँ पर कहते हैं, और साथ ही साथ फ्यूजन ऑफ गैमेट या युग्मकों का संलयन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। यह है फूल के भाग, ठीक है। यह है स्टेमेन जो क्या है फूल का नर भाग है, और ये है पिस्टिल जो कि फूल का क्या है यहाँ पे मादा भाग है। नर भाग के हमने दो भाग देखे हैं, परागकोश जिसे एंथर कहते हैं, पूर्णतंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब पिस्टिल पे आते हैं तो स्टिग्मा जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल जिसे हम वर्तिका कहते हैं, ओवरी जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और इसी के अंदर आपने कहा यहाँ पर फीमेल गैमेट पाई जाएगी, ये फीमेल गैमेट है। और अगर हम एंथर वाले भाग में आए तो ये क्या है, पॉलिन ग्रेन जो है ये आपके नर युग्मक या मेल गैमेट आते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़े सबसे पहले, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन जिसे हम परागण कहते हैं। तो परागकण और परागण दोनों अलग अलग चीजें। तो परागण क्या है, परागण है आपने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार से होता है। जब आपने कहा कोई एक पौधा है, ये हमारे पास एक पौधा आता है, इसमें इसका जो फूल है, तो आपने कहा इस फूल के जो दोनों भाग हैं वो ये पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये पिस्टिल है, ठीक है, और ये आपने कहा ये वाला भाग क्या है, आपने कहा स्टेमेन है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं। अब आपने कहा इसी फूल के एंथर से या इसी फूल के परागकोश से जो पराग कण हैं वो इसी की वर्तिकाग्र में जाते हैं। तो हमने बोला उसी फूल के पराग कण उसी के परागकोश से, यानी कि पराग कण जो ये पराग कण हैं ये परागकोश से उसी की
स्टिग्मा या उसी के वर्तिकाग्र में जब जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन में एक फूल और एक जो पादप है, एक ही प्लांट यहाँ पर शामिल है और एक फूल में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पौधा शामिल है, किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं है। अगर हम डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन में हमने बोला कि जब उसी फूल के जो पराग कण हैं वो उसी के वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको दिखा रखा है कि ये फूल है, इसी के पराग कण इसी के वर्तिकाग्र में आ गए हैं और इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्वपरागण कह रहे हैं। अब आते हैं पर परागण में। तो पर परागण में ये ध्यान देना कि पर परागण में दो पौधे होंगे, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, और परागण की प्रक्रिया इन दोनों पौधों के फूलों के बीच में होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पौधे का जो ये फूल है, इसके परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे जाते हैं। तो बेसिकली दो अलग अलग पौधों के बीच में परागण की प्रोसेस हो रही है। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन यहाँ पर आती है, हमने कहा किसी पादप पर लगे फूल के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पादप पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अलग फूल है किसी दूसरे पादप का, ये अलग फूल है। अब आपने कहा इसके पराग कण जो है वो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, तो ये पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो हमें इतना पता चल गया है कि जो पराग कण हैं वो क्या हो गए हैं, कहाँ आ गए हैं, अब एंथर से स्टिग्मा में आ गए हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो चलिए। चलिए, अब आपको पॉलिनेशन हमने पढ़ ली है, परागण हमने पढ़ लिया है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको बनानी है पिस्टिल। और पिस्टिल में आपको ये बनाना है कि पिस्टिल जिसमें यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो हो चुकी है। ठीक है, परागण की प्रक्रिया हो चुकी है। तो ये हमारे पास आती है पिस्टिल। स्टाइल को थोड़ा सा आपको ब्रॉड बनाना है। ये हमने बनाया है पिस्टिल। ठीक है, अब पिस्टिल के अलग अलग भाग हम जानते हैं, कौन कौन से भाग हैं। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी। बार बार आपको लेबलिंग करके बताया जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको सारी जो लेबलिंग है वो पता होनी चाहिए। स्टिग्मा को हम कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल को हम कहते हैं वर्तिका, ओवरी को हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है, चलिए। अब हमने कहा हमारे पास आ गया है यहाँ पे पराग कण। ये हमारे पास आ गया है पराग कण। ठीक है, इस पराग कण के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट है। ठीक है, और यहाँ पर होगा यहाँ पर आपके पास होगी, ये है यहाँ पे एग सेल या जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके आ गए हैं मेल गैमेट, किसके अंदर है, ये पॉलन ग्रेन के अंदर है, जिसे हम कहते हैं पराग कण। मेल गैमेट जिसे नर युग्मक कहेंगे, परागकण आपका ये है जिसे हम क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। नर युग्मक। ठीक है,
क्या है इसका नाम? परागकण है। ये पूरा क्या है? परागकण है या पॉलन ग्रेन इसे कहेंगे। पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये है फीमेल गैमेट। जिसे हम मादा युग्मक कहेंगे। अब जब मेल गैमेट कहाँ आता है? वर्तिकाग्र में आ जाता है, तो ये बनाने लगता है यहाँ पर पॉलन ट्यूब। यहाँ पर एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनने लगता है इस प्रकार से। इस प्रकार से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा। और इसके अंदर होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ये इस प्रकार से नीचे की ओर बहेगा। इस प्रकार से नीचे की ओर बहेगा। और इसमें क्या होंगे? यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो भी नीचे की ओर आएंगे। इस प्रकार से दो मेल गैमेट, ठीक है। अब जब ये दो मेल गैमेट आते हैं तो यहाँ पर हम पूरी सेल्स को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर एग सेल के साथ कुछ और सेल्स आती हैं, ये वाली सेल्स, ठीक है। फीमेल गैमेट ये वाली है। दो सेल्स यहाँ पर आते, दो ये न्यूक्लियस होंगे। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है और तीन सेल यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। इनमें से क्या होगा? ये जो गैमीट हैं यहाँ पर, ये अंदर की ओर आते हैं, ये अंदर की ओर आएंगे। और एक जो गैमीट है वो यहाँ पर फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है या संलयित हो जाता है या मिक्स हो जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक है यहाँ पर मेल गैमीट और एक है यहाँ पर, मैं ये हटा लूं क्योंकि अब आपने लेबलिंग कर ली अगर, तो आप समझ रहे हैं कि ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। और एक है यहाँ पर फीमेल गैमेट, मेल गैमेट है और ये है मेल गैमेट। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पर आपके पास गोले हैं, एक है मेल गैमेट, एक है फीमेल गैमेट। अब मैं सारी सेल्स को हटा दूंगी, ये वाली सेल्स भी हम हटा देंगे, ये वाली भी हटा देंगे और ये वाली भी हटा देंगे, क्योंकि हमें काम है सिर्फ यहाँ पर एक तो एग सेल्स है जिसे हम फीमेल गैमेट कह रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, ध्यान ये रखना है कि ये आपके पास है मेल गैमेट और ये आपके पास है फीमेल गैमेट, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं। तो एक जो मेल गैमेट है, एक मादा युग्मक है, वो तो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है। जो दूसरा मेल गैमेट है यहाँ पर, वो यहाँ पे इन दो न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है। अब यहाँ पर जब सेकंड जो हमारे पास इमेज आएगी, सेकंड इमेज जो हमारे पास आएगी, एक इमेज तो हमारे पास ये आती है, सेकंड इमेज जो हमारे पास आएगी वो कुछ ऐसे आती है। ये आपके पास, ये आपके पास आता है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये हमारे पास आता है यहाँ पे ओवरी। ओवरी के अंदर ये कुछ प्रकार का ये वाला स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर हमने कहा दोनों हैं, मेल गैमेट भी हैं और फीमेल गैमेट भी है और मेल गैमेट भी है, दोनों यहाँ पर क्या हो गए हैं? संलयित हो गए हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, ये यहाँ पर संलयित हो गए हैं इस प्रकार से,
ठीक है। अब दोनों इमेजेस में फर्क क्या है? आपने कहा यहाँ पे नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? आपने कहा अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? यहाँ पे जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। इसको हिंदी में कहेंगे युग्मनज। ये जो युग्मनज बना है, ये मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है या नर और मादा युग्मक के फ्यूजन से बना है। ठीक है, और ये जो भाग है यहाँ पे, जहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हैं, इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, या इसे कहते हैं भ्रूणपोष, या इसे क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। ठीक है, आपने का वो प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, इसी का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम होता है इसका? फर्टिलाइजेशन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, आप साथ साथ में क्या करेंगे? डेफिनेशन को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, ये प्रोसेस जो यहाँ पर हो रही है, इसको हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नाम देंगे। या चलिए आगे हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या नर व मादा युग्मक का जो संलयन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है यहाँ पे, इस वाले रीजन में, एक्सेल में। एक्सेल में जब मेल गैमेट आता है, ये क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा, एक ट्यूब के थ्रू आता है। इसका नाम हमने लिखा है, ये होगी, ये यहाँ पर बनती है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का मतलब होता है पराग नलिका, जो पराग नलिका, यही पराग नलिका क्या होती है? इन मेल गैमेट को कहाँ लेकर के जाती है? ये जो दोनों मेल गैमेट हैं, इन दोनों मेल गैमेट को कहाँ पर लेकर के जाएगी? एक्सेल के पास लेकर के जाती है, और वहां पर दोनों जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूजन का मतलब है, सनलाइन का मतलब क्या होता है? मिक्स होना। दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो क्या बनता है? जाइगोट, जिसे युग्मनज, या एंडोस्पर्म, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। ये 2 चीजें हमारे पास बनती हैं। क्या होता है जाइगोट और क्या होता है एंडोस्पर्म? इसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको डायग्राम नोट करना है और साथ ही साथ आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो चलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर
आपने कहा जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो दो चीजें हमारे पास बनती हैं, ठीक है। एक तो बनता है जाइगोट, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। एक बनता है एंडोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं भ्रूण पोष। जो आपका जाइगोट है वो आगे चल करके बीज बनाता है, पौधे में क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। और जो एंडोस्पर्म है ये बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है, ठीक है। और ये जो है ये वाला पार्ट जो कि क्या है, ओवरी है, ये ओवरी आगे चल करके क्या बनाएगी, फल बनाती है। और इस प्रकार से आपने कहा यहाँ पर पौधे में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। रिप्रोडक्शन में हमने बोला क्या है कि जो भी कोई जीव है वो अपने ही समान नई संतति का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर बीज बना, अब इस बीज को जब बोया जाएगा इससे क्या बनेगा, नया पादप बनेगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ है, ये जो प्लांट है जिसका ये फ्लावर है उसने अपने ही समान नई संतति का निर्माण यहाँ पर कर लिया है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आपने देखा कि बीज और फल का निर्माण यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में, और साथ ही साथ हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद की अवस्था भी यहाँ पर देखें। निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट से बीज बनेगा, जो भ्रूण पोष है वो बढ़ते हुए भ्रूण यानी कि जो बीज बन रहा है, जो भ्रूण है उसका पोषण करता है, और ओवरी जो है वो फल में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एक फूल है, फूल से फल और बीज का निर्माण होता है। तो इसी के साथ आपका जो रिप्रोडक्शन है ये भी कंप्लीट होता है। यहाँ तक अगर कोई डाउट आपको रह जाता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।